स्वभाव की थी। वही पिंकी चिड़िया दिखने में बहुत सुंदर थी। वो स्वभाव से बहुत ही घमंडी और लालची थी। वो टुनटुनी चिड़िया से बहुत ही बुरा बर्ताव करती थी। एक दिन टुनटुनी चिड़िया पिंकी की फेवरेट नेल पॉलिश नाखूनों पर लगा लेती है, जिसे देखकर पिंकी चिड़िया गुस्से से आग बबूला हो गई। चोरी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी नेल पॉलिश को हाथ लगाने की? तेरे काले हाथों में नेल पॉलिश अच्छी नहीं लगती। तूने मेरी नेल पॉलिश गंदी कैसे कर दी? पता है कितनी महंगी नेल पॉलिश थी? पिंकी, तुम तो मेरी सगी बहन हो, फिर तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों करती हो? तेरे जैसी गंवार मेरी बहन नहीं हो सकती। कहाँ मैं इतनी सुंदर पढ़ी लिखी और कहाँ तू गंवार 5th पास। चल अब जल्दी से मेरे घोंसले से बाहर निकल। खबरदार आगे से मेरे किसी भी नेल पॉलिश को हाथ लगाया तो। अपनी बहन पिंकी की बात सुन टुनटुनी चिड़िया बहुत दुखी होकर अपने घोंसले में चली गई। उसी गांव में जंगल के पास एक गुफा में एक दुष्ट जादूगर कौवा रहता था। उस जादूगर ने एक दिन नदी किनारे अपनी जादुई शक्ति से एक मायावी नेल पॉलिश का पेड़ लगाया। आखिरकार मायावी नेल पॉलिश का पेड़ यहाँ लग ही गया। हा, हा, हा। अब जो भी चिड़िया इस पेड़ से नेल पॉलिश लेकर अपने नाखूनों पर लगाएगी तो वो मेरे कब्जे में आ जाएगी। ऐसे ही एक एक करके गांव की सभी चिड़ियों को अपनी मुट्ठी में कर लूंगा। उसके बाद मैं सबकी बलि चढ़ा दूंगा। फिर मैं दुनिया का सबसे शक्तिशाली जादूगर बन जाऊंगा। ऐसे ही एक दिन पिंकी चिड़िया अपनी कुछ सहेलियों के साथ नदी किनारे घूमने गई। तभी उनकी नजर नेल पॉलिश के पेड़ पर पड़ी। पेड़ पर रंग बिरंगी नेल पॉलिश देखकर पिंकी चिड़िया अपनी सहेलियों से बोली, अरे लूसी, देखो तो मैंने ऐसा पेड़ कभी नहीं देखा। इस पेड़ पर तो ढेर सारे सुंदर सुंदर नेल पॉलिश लगी हुई है। वैसे भी मेरी फेवरेट नेल पॉलिश उस गंवार टुनटुनी ने खराब कर दी। चलो इस पेड़ से नेल पॉलिश तोड़ लेते हैं। हाँ यार, मैंने भी ऐसा पेड़ पहले कभी नहीं देखा, लेकिन ये पेड़ यहाँ आया कहाँ से? ये पेड़ आया कहीं से भी हो, है तो हमारे काम की। चल अब ज्यादा मत सोच, जल्दी से नेल पॉलिश तोड़ लेते हैं। तू ठीक कह रही है, मेरी भी नेल पॉलिश खत्म हो गई है। ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। मुफ्त में इतने सारी नेल पॉलिश मिल रही है। इतना कहकर पिंकी चिड़िया और उसकी सहेलियाँ उस जादुई नेल पॉलिश के पेड़ से अपने लिए ढेर सारी नेल पॉलिश तोड़ लेती है। घर जाकर जैसे ही वो दोनों नेल पॉलिश अपने नाखूनों पर लगाती है, नेल पॉलिश लगाते ही वो दोनों जादूगर की गुफा में पहुंच जाती है। अपने आप को गुफा में पाकर तीनों बहुत घबरा गई। अरे ये हम कहाँ आ गए? तभी वहाँ जादूगर कौवा आया और हंसते हुए बोला, हा, हा, हा। अरे वाह सुंदर चिड़ियों, तुम्हारा स्वागत है। आखिरकार गांव की चिड़ियों ने मेरे बनाए गए मायावी पेड़ में से नेल पॉलिश लगा ही ली। ऐसा कहकर जादूगर जोर जोर से हंसने लगा। प्लीज हमें छोड़ दो, हमसे गलती हो गई, हमें मत मारो। अरे चुप, तुम्हारी जैसी सुंदर चिड़ियों की बलि देखकर मेरे कुल देवता बहुत खुश होंगे और मुझे बहुत जल्द शक्तिशाली बना देंगे। मैंने जादुई नेल पॉलिश का पेड़ इसलिए तो लगाया था ताकि गांव की चिड़िया मेरे बनाए हुए जाल में फंस जाए। अब तुम दोनों मेरे कब्जे में हो। अब तुम्हें मेरे जंगल से कोई नहीं बचा सकता। हा, हा, हा। दूसरी ओर काफी समय बीत जाने के बाद पिंकी चिड़िया को घर में न पाकर टुनटुनी चिंता में पड़ गई। टुनटुनी चिड़िया पिंकी को ढूंढने उनकी सहेलियों के घर गई, लेकिन वहाँ जाकर उसे पता चला पिंकी की सहेलियाँ भी घर पर नहीं है। फिर टुनटुनी परेशान होकर अपनी बहन पिंकी को ढूंढते ढूंढते नदी किनारे पहुँची। तभी उसकी नजर उस नेल पॉलिश के पेड़ पर पड़ी। उस पेड़ को देखकर टुनटुनी चौंक गई और सोचने लगी, अरे ये कैसा पेड़ है? इस पर तो रंग बिरंगी नेल पॉलिश लगी हुई है। मैंने आज तक कभी किसी पेड़ पर नेल पॉलिश लगी हुई नहीं देखी। कल जब मैं यहाँ आई थी तब ये पेड़ यहाँ पर नहीं था। फिर अचानक रातों रात ये पेड़ यहाँ कैसे आ गया? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है? वो सोच ही रही थी कि तभी वहाँ एक सुंदर सी चिड़िया आई और उस पेड़ में से नेल पॉलिश निकाल कर अपने नाखूनों पर लगाने लगी और देखते ही देखते वो अचानक गायब हो गई। ये नजारा देख टुनटुनी हक्का बक्का रह गई। लगता है ये कोई मायावी पेड़ है और किसी ने इसका गलत इस्तेमाल करने के लिए यहाँ लगाया है। मुझे लगता
जाओ, ये तुम क्या करने जा रही हो? तुम उस दुष्ट जादूगर से अकेले कैसे लड़ पाओगी? मुझे अपनी बहन को किसी भी कीमत में बचाना है, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। साथ ही मुझे गांव की बाकी चिड़ियाओं की भी जान बचानी है। टुनटुनी, तुम बहुत ही अच्छी चिड़िया हो। तुम्हारी बहन ने तुम्हारे साथ हमेशा बुरा बर्ताव किया, लेकिन तुम अपनी बहन से बहुत प्यार करती हो, इसलिए अपनी जान की परवाह किए बिना अपनी जान खतरे में डाल रही हो। तुम्हें पता नहीं वो जादूगर कितना शक्तिशाली है। वो गांव की सुंदर सुंदर चिड़िया की बलि देकर बहुत ही शक्तिशाली बनना चाहता है, इसलिए मैं तुम्हें एक जादुई भस्म दे रही हूँ। वहाँ जाते ही उस जादूगर के ऊपर चुपके से छिड़क देना। टुनटुनी चिड़िया परी का धन्यवाद कर जादुई भस्म छुपा कर रख लेती है। फिर टुनटुनी ने जादुई पेड़ से नेल पॉलिश तोड़कर अपने नाखूनों पर लगा ली और पलक झपकते ही वो भी इस जादूगर की गुफा में पहुंच गई और जादूगर को पुकारने लगी। दुष्ट जादूगर, मेरे सामने आ। मैं जानती हूँ तूने मेरी बहन और बाकी गांव की चिड़ियाओं को यहाँ कैद करके रखा है। तेरी भलाई इसी में है, उन सबको छोड़ दे, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। तभी अचानक जादूगर हंसते हुए वहाँ आ पहुँचा। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तू तो एक मामूली चिड़िया है और मेरे पास जादुई शक्तियाँ हैं और मैं बहुत जल्द सभी चिड़ियों की बलि देकर शक्तिशाली बन जाऊंगा। जादूगर, मैं तुझे ऐसा करने नहीं दूंगी। टुनटुनी चिड़िया की बात सुनकर जादूगर जोर-जोर से हंसने लगा। तभी मौका पाकर टुनटुनी ने जादुई भस्म निकालकर जादूगर के ऊपर छिड़क दिया। जादूगर के शरीर पर भस्म पड़ते ही जादूगर कौवे का शरीर जलने लगा। जादूगर के मरते ही सभी चिड़िया उसके चंगुल से आजाद हो गयी। फिर सभी ने टुनटुनी को धन्यवाद किया। पिंकी चिड़िया को भी अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ और पिंकी चिड़िया टुनटुनी से माफी मांगती है। उसके बाद दोनों बहनें एक साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं। जंगल में अभी बारिश हो रही है। चिड़िया के तीनों बच्चे बहुत डरे हुए हैं। उनकी माँ खाने की तलाश में घर से बाहर गई है। बच्चों ने पहली बार बारिश देखी है। उन्हें पता नहीं कि बारिश के समय पर क्या करना चाहिए। भैया अंदर आ जाओ, बाहर खतरा हो सकता है। माँ ने कहा है कि मेरे आने तक घोंसले से बाहर नहीं जाना। अरे मैं बाहर झांक कर देख रहा था कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। मैंने देखा कि आसमान से बहुत सारा पानी नीचे गिर रहा है। कुछ भी हो भैया, लेकिन तुम माँ के आने तक बाहर मत जाना। टीलू बाकी भाइयों से सबसे बड़ा और समझदार था। उस पर अपने छोटे भाइयों की देखरेख करने की जिम्मेदारी थी। अपनी माँ का इंतजार करने के सिवाय बच्चे कुछ और कर भी नहीं सकते थे। इधर लाडो चिड़िया बारिश से बचने के लिए पेड़ की डाली पर रुकी हुई थी। उसे भी अपने बच्चों की चिंता हो रही थी। मेरे बच्चे ठीक तो होंगे ना? बारिश शुरू होकर भी बहुत समय हो गया है। मुझे जल्द से जल्द अपने बच्चों के पास जाना होगा। वो बहुत डरे हुए होंगे। इधर बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। कालू कौवा तेज बारिश में अपने घोंसले की तरफ जा रहा था। तभी उसे लाडो चिड़िया एक पेड़ पर बैठी हुई दिखाई देती है। वो उसके पास चला जाता है। अरे लाडो, तुम यहाँ? तुम अभी तक घर नहीं गई? इसका मतलब तुम्हारे बच्चे घर पर अकेले होंगे। हाँ कालू भैया, मुझे मेरे बच्चों की बहुत चिंता हो रही है। लाडो, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता, पर तुम्हें बताना ये बहुत जरूरी है। सुना है एक खतरनाक चीलों का झुंड हमारे जंगल में घुस आया है। हाँ कालू भैया, मुझे ये बात पता है। जब मैं कल बुलबुल चिड़िया के घर गई थी तब मैंने देखा कि एक चील बुलबुल चिड़िया के बच्चों को खा रहा था। बुलबुल घर पर नहीं थी, फिर भी एक बच्चा जीवित था। मैंने उसे बचाने की ठान ली। तब मैं उस चील के पास चली गई। अरे ओ चील, छोड़ दे उस बच्चे को, नहीं तो तेरा बहुत बुरा हाल होगा। चील को गुस्सा आ गया और वो मुझसे कहने लगा, अरे ओ चिड़िया, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? भाग यहाँ से। अगर मेरा पेट भरा हुआ नहीं होता तो मैं तुम दोनों को भी खा जाता। पर देख लेना, आगे चलकर तुम मुझे कहीं पर दिखाई दोगी तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें उसी समय खा जाऊंगा और डकार तक नहीं लूंगा। ऐसा कहकर चील वहां से उड़ गया कालू भैया। तभी वहां पर बुलबुल चिड़िया आ गई। उसने देखा तो वो बहुत दुखी हो गई क्योंकि चील उसके 2 बच्चों को खा चुका था। अरे ये क्या हो गया? मेरा तो सब कुछ लूट गया। ये सब किसने किया? मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। अरे बहन, तुम्हारे बच्चों को चील ने खाया है। अगर मैं एन मौके पर नहीं आती तो वो चील तुम्हारे तीसरे बच्चे को भी खा जाता। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी लाडो चिड़िया। पर मैं अब उस चील को नहीं छोड़ूंगी। मैं उसे जान से मार दूंगी। वो मेरे आखिरी बच्चे को कभी भी खाने आ सकता है। अरे बहन, जल्दबाजी में गलत कदम मत उठाना।
वो सिर्फ तुम्हारे बच्चों का ही नहीं, जंगल के बाकी पंछियों का भी शिकार कर रहा है। उसे हमें झांसे में फंसाना होगा और फिर हम उसको उसके किए की सजा देंगे। बिना सोच विचार किए जल्दबाजी में फैसला लेना गलत बात है। ठीक है बहन, मैं कौन सा भी गलत कदम नहीं उठाऊंगी। अच्छा, तो ये सब हुआ था। बुलबुल चिड़िया के साथ तो बहुत बुरा हुआ। हम उस चील को तो क्या, बाकी सारे चीलों को भी नहीं छोड़ेंगे। हम उन सबको जंगल से खदेड़ देंगे। तुम जल्दी घर जाओ। हाँ कालू भैया, बारिश रुके या ना रुके, मुझे कैसे भी करके मेरे बच्चों के पास जाना होगा। ठीक है लाडो, मैं चलता हूँ। कालू वहां से निकल जाता है। बारिश बहुत तेज थी। खुद की जान की परवाह ना करते हुए लाडो तेज बारिश में अपने बच्चों की तरफ निकल पड़ी। बारिश की वजह जैसे उसे उड़ने में दिक्कत हो रही थी। उसके पूरे पंख भीग चुके थे, फिर भी वो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उसे अपने बच्चों के पास जो जाना था। वो देखो, अपना शिकार हमारी तरफ खुद चल कर आ रहा है। इस तेज बारिश में इसे खाने का मजा बहुत आएगा। अरे दोस्तों, मेरे पास तो मिर्च मसाला भी है। उस चिड़िया को खाकर हम तीनों का पेट भर जाएगा। लाडो चिड़िया शिकारी पंछियों के पास आ जाती है। अरे ओ चिड़िया, रुक जाओ, इतनी तेज बारिश में कहाँ जा रही हो? लाडो चिड़िया शिकारी पंछियों को देखकर बहुत डर जाती है। लाडो चिड़िया बहुत ही होशियार और समझदार थी, साथ ही साथ वो निडर भी थी। उसने चीलों के साथ सामना करने का फैसला लिया। जी जी, मैं अपने घर जा रही हूँ। ऐसे कैसे जाओगी? अब तुम हमारे इलाके में आ चुकी हो। अब तुम अपने घर जाने की बजाय सीधा हमारे पेट में जाने वाली हो। उनकी ये बात सुनकर लाडो चिड़िया बहुत डर जाती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी लाडो के मन में एक आइडिया आ जाती है। मुझे कैसे भी करके इन सब से छुटकारा पाना होगा। अरे भाइयों, आप मुझे कैसे खा सकते हो? मुझे पहले से ही किसी ने खाने के लिए रिजर्वेशन करके रखा है। क्या? ऐसे कैसे? कौन है वो जो हमारे होते हुए भी तुम्हें खाने के लिए रिजर्वेशन करके बैठा है? वो दूसरे तीसरे कोई नहीं, मेरे खुद के पति है, जो कि एक चील है। मैंने जन्म भर उनकी सेवा की, 3 प्यारे प्यारे बच्चे दिए, फिर भी वो मुझे खाना चाहते हैं। क्या कोई अपनी खुद की बीवी को खा सकता है भला? कौन अपनी बीवी को खाना चाहेगा जो जंगल में बाकी सारे इतने पंछी हैं? हाँ भैया, कोई नहीं चाहेगा, पर मेरा पति चाहता है। यही नहीं, उसने मेरे तीनों बच्चों को भी खा लिया है। अगर तुमने मुझे खा लिया तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मुझे खाने का हक सिर्फ उन्हीं का है। किसकी इतनी हिम्मत है जो हमसे टकराए? अगर है हिम्मत तो चलो मेरे पति के पास, एक बार लड़कर भी देख लो। अगर तुम जीत जाओगे तो मुझे खा लेना। बताओ, है मंजूर? हाँ हाँ, चलो हम देख लेंगे उसको। लाडो चिड़िया निकल पड़ी उस शिकारी चील की तलाश में जिसने बुलबुल चिड़िया के बच्चों को खाया था। लाडो चिड़िया आगे आगे उड़ रही थी और शिकारी चील उल्लू के साथ साथ पीछे उड़ रहा था। आखिर लाडो चिड़िया उन्हें लेकर शिकारी चील के इलाके में आ ही गई। अरे, ये चिड़िया तो मेरी तरफ ही आ रही है। कल तो ये मेरे हाथ से छूट गई थी, पर अभी मुझे बहुत भूख लगी है। मैं इसका शिकार करके इसे खा जाऊंगा। तुम यहाँ पर ही रुको। अगर उसने तुम्हें यहाँ पर देख लिया तो वो सतर्क हो जाएगा। मैं अकेले अकेले आगे जाती हूँ। जब वो मुझ पर हमला करने लगे तो तुम जल्द से वहाँ पर आ जाना। लाडो चिड़िया उन्हें वहाँ पर छोड़कर चील के पास आ जाती है। अरे वाह, आज शिकार खुद मेरी तरफ चल कर आ गया है। लगता है आज भी मैं पेट भर के खाना खाऊंगा। हाँ हाँ, कल भी तुमने मेरे छोटे छोटे बच्चों को खा लिया, आज मुझे खा लो। वैसे भी मैं जिंदा रहकर क्या करूंगी? मेरा तो सब कुछ लूट गया है। अरे वो बच्चे तेरे नहीं, उन पर मेरा अधिकार था। शिकारी चील उन दोनों की बातें सुन रहा था। उसे लाडो की बातों पर विश्वास होने लगा। इधर चील को लाडो की बात समझ नहीं आ रही थी, फिर भी उसने ये मौका हाथ से गंवाना नहीं चाहा। हाँ हाँ, जैसे मैंने बच्चों को खा लिया वैसे ही तुम्हें खा जाऊंगा। चील उड़कर लाडो चिड़िया पर हमला करने ही वाला था, तभी दूसरे शिकारी पंछियों ने उसका रास्ता रोक लिया। अरे बेटे, तने तो मौज ही कर दी। तनिक रुक जा जरा, वो हमारा शिकार है। अरे तुम सब कौन हो? उस पर सिर्फ मेरा अधिकार है। देखो देखो भाइयों, ये कैसे मेरे साथ सुलूक करते हैं। अरे बेटे, तनिक रुक जा जरा, नहीं तो तने यहीं पर ही खोल देंगे। ऐसा कहते ही उन दोनों में तेज लड़ाई शुरू हो गई। उन दोनों की लड़ाई देखकर उल्लू वहाँ से भाग गए। दोनों में इतनी तेज लड़ाई हो गई कि दोनों घायल हो गए और जमीन पर गिर गए। दोनों के शरीर से बहुत ज्यादा खून बह रहा था। लाडो दोनों के पास आकर बोली, क्यों, कैसी रही? मैंने तुम दोनों को उल्लू बनाया। ना ही मैं इसकी बीवी हूँ और ना ही इसने मेरे बच्चों को खाया है। मैंने जानबूझकर तुम दोनों में झगड़ा लगवाया ताकि जंगल के बाकी पशु पक्षी सुरक्षित रह सके। अब समझ आया, शक्ति से हमेशा युक्ति ही अच्छी होती है। अरे ओ चिड़िया, तने ये ठीक नहीं किया। उन दोनों चीलों में इतनी ज्यादा हाथापाई हो गई कि उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। चलो, इनका काम तो तमाम हो गया। अरे बाप रे, इन दोनों के चक्कर में मैं तो अपने बच्चों को भूल ही गई। लाडो चिड़िया तेज उड़ते हुए अपने घोंसले की तरफ निकल पड़ी। उसने देखा तो उसके घोंसले में पानी घुस गया था और उसके बच्चे भी कहीं पर दिखाई नहीं दे रहे थे। अरे नहीं, ये क्या हो गया? अरे बाप रे, मेरे बच्चे कहाँ पर गए? तभी वहाँ पर कालू कौवा आ जाता है। अरे लाडो, तुम रो मत, तुम्हारे बच्चे सही सलामत है। जब मैं मेरे घोंसले की तरफ जा रहा था तो मैंने देखा तो तुम्हारे घोंसले में पानी भर रहा था और बच्चे भी पानी में डूब रहे थे। मैं बच्चों को वहाँ से निकाल कर अपने घोंसले में लेकर आया।